हेलो, आवाज आ हाँ रही है? सर। हाँ, हाँ, आवाज आ रही है देख, सर। जैसे कल हमने जो किया तुलसीदास के बारे में, तो वहां पे पेपर वन के आधार पर अगर पूछेगा कि राम काव्य धारा की विशेषता बताते हुए तुलसी के काव्य का वर्णन करो, तो आप आसानी से समझा सकते हो कि क्या है तुलसी की काव्य धारा और राम काव्य धारा की मुख्य विशेषता क्या है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि तुलसीदास की प्रासंगिकता बताओ, तो आप बता सकते हो। राम काव्य धारा कृष्ण काव्य धारा में अंतर पूछेगा, तो राम काव्य धारा हम समझ चुके हैं। कल या परसों हम कृष्ण काव्य धारा भी पढ़ेंगे, तो वहां थोड़ा हम और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। अब हम व्याख्या, जैसे आप देखोगे तो पेपर टू में सुंदर कांड है, उत्तर कांड है, और कवितावली उत्तर कांड लगभग एक ही मान लिया जाता है कभी कभी। तो वहां पे हमें जैसे 2024 में शायद कवितावली के आधार पर प्रश्न पूछा गया था कि कवितावली के आधार पर तुलसीदास के काव्य की प्रासंगिकता या फिर विशेषता को समझाओ। तो अब हम यूपीएससी के पेपर टू के आधार पर और साथ साथ थोड़ा पेपर वन के भी आधार पर, जैसे पेपर वन में क्या पूछ सकता है, तुलसी के शिल्प के बारे में पूछ सकता है, काव्य कला के बारे में पूछ सकता है, या फिर तुलसी के विचार के बारे में पूछ सकता है, या फिर तुलसी के जीवन के विस्तृत फलक के बारे में पूछ सकता है कि क्या क्या वो देख पा रहे थे, किन किन नजरियों से वो देखते थे। और ऐसे ही हमने कबीर का भी किया था कि कबीर का दर्शन बताओ, विचारधारा बताओ, कबीर की भाषा बताओ। ये सब चीजें हमने की है। तो अब हम पेपर टू और साथ साथ पेपर वन को भी करते हुए चलेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सामाजिक परिवेश में देखेंगे कि तुलसी के काव्य में कलयुग बोल दो, कि तुलसी के काव्य में कलयुग में कैसे एक बड़ी चुनौती है, या फिर वर्तमान समय में तुलसी के काव्य के विवादित पक्षों को थोड़ा आधार देकर बताओ कि कैसी चीजें दिखती है, कि लोग कहते हैं कि ऐसा है, या फिर लोगों को ये चीज नहीं दिखती। तो वहां पे हमें समझ आता है जैसे वर्तमान समय में क्या क्या समस्या है, जरा समस्याएं बताओ। बर... हाँ। सर, वर्तमान समय में देखें तो तुलसी के आधार पर सर। हाँ, तुलसी के आधार पर, या फिर वैसे ही बता दो, जीएस वन के आधार पर बताओ कि वर्तमान समय में क्या समस्या है। हम्म, सबसे पहले सर, आडम्बरों सर, आडम्बरों का यहाँ पर बोलबाला है ज़्यादातर। क्योंकि सर यहाँ पर भक्ति के आधार पर सिर्फ दिखावा है, जो आंतरिक शांति नहीं है। सिर्फ दिखावा है कि ये पूजा करो सर, ये पूजा कर सकते हो। और ब्राह्मणों का जैसे बताया था कि सर ग्रंथ, जैसे कि कबीर दास ने बताया था सर, कि सिर्फ ग्रंथ ढोते हैं, सिर्फ उनकी अध्यात्म अंदर की आत्मा कभी शांति नहीं होती, मैंने कि सिर्फ ढोते रहते हैं सर। गलत रहा। हाँ ठीक है, बिल्कुल लगभग करीब ही बताया कि तुलसीदास जो है, चाहे वो रामचरितमानस हो या कवितावली हो, वहां पे समाज में जो उत्पन्न विसंगतियां हैं उनका चित्रण करते हैं। जैसे आप गरीबी का देखें, गरीबी के बारे में बताएंगे, बेरोजगारी हो गया उसके बारे में भी बताते मिलते हैं, अकाल की बारे। ये हालांकि जो काकभूषुंडी है वो गरुड़ जी से संवाद कर रहे हैं, उस समय की स्थिति को बता रहे हैं कि जब ईश्वर का प्रकोप था तो ऐसी स्थिति बन गई थी। लेकिन उसको हम करंट से रिलेट करें तो वही चीजें दिखती है कि असमानता हो, कपट हो, अज्ञानता हो, इस सबके लक्षण दिखते हैं। जैसे तुलसीदास स्वयं व्यंग करते हुए कहते हैं कि निराचार जो श्रुतपथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। और इसका आप देख ही रहे हो कि कितनी निंदनीय बात है। आप इस चीज को तुलसीदास ने अगर प्रस्तुत किया है, तो तुलसीदास के काव्य भाषा में एक जैसे कबीर के काव्य भाषा में आप देखते हो कि वो चीज संत काव्य धारा में होने के साथ आती है, तो तुलसीदास भक्त होने के या फिर दास भाव होने के बावजूद भी ऐसी चीजें देख पा रहे हैं कि निराचार जो श्रुतिपथ त्यागी, वो निराचार होगा जो श्रुतिपथ को त्यागेगा, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। अगर ज्ञानी जो हो विरागी हो जाएगा, तो वही कलयुग के समान होगा। अगली चीज, जैसे कल भी मैंने बताया था कि वर्णाश्रम धर्म का परित्याग करो। बहुत लोग आरोप लगाएंगे कि कभी तुलसीदास के जो काव्य होंगे वो वर्ण से जुड़े होंगे या फिर केवल हिंदुओं के लिए है।
लेकिन ऐसा नहीं है। तुलसीदास उस समय में, चाहे आप मध्यकाल समझ लो या फिर वर्तमान समझ लो, लोक वर्ण के अनुसार कार्य नहीं करते और तुलसी वर्ण पतन से चिंतित है। क्या कहते हैं तुलसी? बाधै शूद्र द्विजन सन, हमें तुमते कहु कछु घाट, जानै ब्रह्म सो विप्रवर, आंख दिखावट डार। मतलब जो शूद्र मतलब जो शूद्र द्विजन सन, हम तुम्हें कछु घाट, जाने ब्रह्म सो विप्रवर, देख आंख दिखावट डांट। जो विप्र, विप्र मतलब क्या होता है पता है? नहीं सर, विप्र। विप्र मतलब ब्राह्मण होता है। शूद्रों को तुलसीदास कहते हैं कि अगर तुम विप्रों के साथ व्यवहार खराब करते हो, क्योंकि विप्र जो होते हैं, जान ही ब्रह्म सो विप्र, सो है, सो मतलब समान, विप्र मतलब जो ब्राह्मण होते हैं ब्रह्मा के समान होते हैं। तो तुम अगर उनके साथ खराब चीज कर रहे हो या फिर उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो, तो तुम्हारी हानि होने वाली है। अब दूसरी चीज, वो एक तरफा नहीं रहते। वर्ण व्यवस्था में वो कहते हैं कि विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ वृषली स्वामी। आप देख रहे हो कि मतलब एक तो बोल रहे हैं कि वो जो आप विप्रो को ब्रह्मा के समान मानो, लेकिन अगर विप्र निरक्षर हो, निरक्षर मतलब बिना पढ़ा हुआ हो, लोलुप, लोलुप मतलब लालसा के साथ हो, लोलुप कामी, कामी मतलब काम वासना में लीन हो, तो वो निराचार सठ, सठ के समान होते हैं। सठ मतलब ढोंगी बोल लो उसको, निराचार अ, सठ वृषली स्वामी। तो वो देख लो कि आप एक चीज ये भी देख रहे हो कि विप्रो को यानी ब्राह्मणों को वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर ही रखा जाता है, तो वहां पे सबसे ऊपर रखते हैं या फिर ब्रह्मा के समान बताते जरूर है। लेकिन अगर वो ऐसे स्थिति में दिखता है तो उसको वो ढोंगी या सट की संज्ञा देते हैं। तो हमें ये चीज भी दिखती है। अगली चीज है, आप देखोगे कि जो एक कवि है, तो कवि का कभी मतलब नहीं रहेगा कि वो राज शासन या राजनीति के अंदर जाए और बताए कि राजा को ऐसा होना चाहिए, राजा को वैसा होना चाहिए। लेकिन लोक मंगल की कामना हमने देखा था कल ही। तो अब देखो, तुलसीदास उस समय की स्थिति, जैसे इस्लाम धर्म में या फिर जो हिंदू राजा थे, वो सब विलासिता में लीन थे, भोग विलास में लीन थे। तो चाहे उस पल को देखो, फिर आप पुराना संदर्भ लेके देखो, वो वहां पे कहेंगे, गोढ़ गवार निपाल मही, जमन महा महिपाल, साम न दाम न भेद कलि, केवल दंड कराल। अगर जो नृपाल है, नृप मतलब राजा, जो राजा है गोढ़ गवार की तरह है, जमन महा महिपाल और वैसा ही महिपाल भी है, तो साम दाम आप मत लगाओ, साम दाम भेद कुछ मत लगाओ। जैसे चार प्रकार के होते हैं ना, साम दाम भेद, साम दाम भेद और दंड, तो उन साम दाम भेद आप मत लगाओ। केवल एक उपाय है, केवल दंड कराल, सिर्फ आप उसको दंड दो। मतलब अगर राज व्यवस्था खराब है, राज व्यवस्था का पतन हो रहा है, तो आप उस राजा को भी दंडित करो। और ऐसी चीज आपको वहां पे भी मिलेगी, अर्थशास्त्र में भी मिलेगी कि अगर राजा ऐसा हो रहा है तो दंड को सबसे बड़ी महत्ता दी गई है। जैसे 7 प्रकार के गुण होते हैं एक अच्छे राज्य को या फिर आदर्श राज्य की परिकल्पना की, तो दंड को भी महत्व दी गई है। तो वर्तमान समय में अगर पूछा जाए, कोई भी सवाल ऐसा आता है कि जो तुलसीदास है और सूरदास है, इन्होंने राज व्यवस्था के लिए क्या किया या फिर क्या लिखा, तो दोनों लिखते मिलेंगे। जैसे जब हम सूरदास की बात करेंगे तो वहां पे आप देखोगे। अगली चीज होती है कि अकाल पर बात करते हैं। अकाल वाला आपको कोटेशन याद है? नहीं सर। देखो, काल ही बार काल बारह बार दुकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। ऐसा कहते हैं कि जब ये उत्तरकांड की बात है कि जब काग भुसुंडी गरुड़ जी को कथा सुना रहे होते हैं कि कैसे वो स्थिति बन गई थी कि बार बार दुकाल मतलब अकाल पड़ रहा था, बिन अन्न के सब लोग दुखी मर रहे थे। और ऐसा कुछ संदर्भ सूरदास में भी मिलता है। जैसे एक संदर्भ नहीं आता, काग के भाग बड़े सजनी हरिहाथ, शायद सूरदास नहीं है, शायद रसखान है।
खैर मतलब समझो कि वो जो काकभुसुंडी का प्रसंग आपको उत्तरकांड में मिलेगा, हालांकि इतने गहराई से नहीं पढ़ेंगे, फिर भी वहां पे जो अकाल है, आप देखो वर्तमान समय में या फिर जब मुगल आए थे, तो हालांकि अकाल सबसे ज्यादा अंग्रेजों के समय पड़ता है, लेकिन मुगलों के समय भी ऐसी स्थिति हो गई थी कि काल 12 बार दुकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। बेरोजगारी की बात तो करते ही हैं, उत्तरकांड में भी, कवितावली में भी, कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। तो ये सब बातें हमको उत्तरकांड में मिलती है। और देखो, अब इसी के आगे जैसे समस्त चुनौतियां हैं, तो अब चुनौतियों को हल करने के लिए कभी तुलसीदास क्या करेंगे? क्रम से ही चल रहे हैं हम, समझो जरा कि अगर ये सब चुनौतियां हैं, तो उसको अगर दूर करना है, तो एक आदर्श राज्य की परिकल्पना करनी पड़ेगी। और आदर्श राज्य की परिकल्पना हम एक आदर्श चरित्रों से करा सकते हैं, कि जैसे अगर सांप्रदायिकता फैला हुआ है या फिर बंधुत्व का हास हुआ है, तो आप भरत जैसा भाई दिखा दो। आप अगर राज व्यवस्था खराब हो पड़ी है, पतन पे है, तो आप राम जैसा राजा दिखा दो। आप अगर मतलब देख रहे हो कि जो चीज समस्याएं दिखाई हैं उत्तरकांड में, उसको आगे वो अ, उसके लिए एक शब्द कल मैंने कुछ बताया था, कि तुलसीदास का जो आदर्श होगा, उस आदर्श को हम क्या बोलेंगे? हेलो। हाँ, हेलो सर। या एक शब्द बताया था मैंने, जब जो बात बहुत अच्छी हो, आदर्श ऐसा हो जो लगभग असंभव सा हो जाए, तो उसको बोला जाता है सर। यूटोपिया। हाँ, याद है आपको? जब कल्पना मतलब लगभग असंभव सी लगे, तो वो हो जाता है यूटोपिया। जैसे राज व्यवस्था का संतुलन हो जाए, अकाल बेरोजगारी खत्म हो जाए, कपट मिथ्या कर्म सब चीज खत्म हो जाए, सब चीज नष्ट हो जाए, बिल्कुल ऐसा हो, देश ऐसा बन जाए, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। या फिर नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं अबोध ना लक्षण ही ना, ना तो दरिद्र और दुखी के अ, दुखी और दीना कोई नहीं। वॉइस नहीं आ रही है सर। बार ही आवाज। हाँ, आ रही है सर। हाँ, तो यूटोपिया में क्या था कि आप देखो कि जब एक चरित्र ऐसा बनाया जाएगा या फिर ऐसे संदर्भ दिखाए जाएंगे जहां पे राम राज्य की परिकल्पना हो। राम राज्य की परिकल्पना के लिए आपको उदाहरण याद है? बताओ जरा। नहीं, उदाहरण नहीं सर, ये तो याद है तो वहाँ पर बताए थे, तुलना का बताया था सर कि यहाँ पर जैसे कि होता है कि सर्वोपरि हो, जैसे कि जो राम जो है सर्वोपरि है। और कृष्णा में सर हाँ, दिखाए थे कि कृष्णा सर दिखाए थे कि ये 16,000 यहाँ पर प्रेमी वो स्वरूप। देखो, वो तो ठीक है, राम राज्य के लिए आप कहोगे दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहो नहीं व्यापा। या फिर आप कहोगे नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं अबोध ना लक्षण ही ना। राम राज्य में चारों तरफ समृद्धि ही समृद्धि है, ना तो दैहिक रूप से, ना तो दैविक रूप से, ना तो भौतिक रूप से किसी भी प्रकार का ताप, ताप मतलब कष्ट नहीं है। राम राज्य में ये सब कुछ भी व्याप्त नहीं है। नहीं दरिद्र को दुखी न देना, ना ही कोई दरिद्र है, दरिद्र मतलब भिखारी मान लो, ना ही कोई दुखी, और ना ही कोई दीन है, दीनहीन, ना ही अबोध ना लक्षणहीन, और ना ही कोई अबोध है, और ना ही कोई इसके लक्षण मिलते हैं। तो आप राम राज्य की परिकल्पना देख रहे हो। और राम राज्य पता है, ऐसा राज्य नहीं है कि जो सबसे अलग है, कि आप अलग थलग कर दो उस चीज को। जैसे एक फिर से हम मध्यकाल में आते हैं, एक बना है मराठा साम्राज्य, एक बना है मुगल साम्राज्य, एक बना है कौन सा दक्षिण भारत के साम्राज्य बने हैं, विजयनगर साम्राज्य वाले। तो ऐसा राम राज्य नहीं है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला। भूमि सात है, मतलब भूमि है, सप्त सागर मेखला, मेखला मतलब आकाश गंगा है, उसमें केवल एक राजा है। कौन? रघुपति कोसला।
रघुपत के कौशल नरेश, राजा श्री राम। तो ऐसे राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। लेकिन उस समय ऐसा क्या था कि सब बिखरा हुआ था, और बिखरने के कारण मुगल आक्रमण कर ले गए, और यही बिखरा था तो अंग्रेज आक्रमण कर ले गए। हालांकि तुलसीदास अंग्रेजों तक नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि बिखरने को उन्होंने पहले ही बता दिया कि आपके अगर एक राजा नहीं होगा और भूमि सप्त सागर मेखला उसको आप भारत मानो, तो आप ज्यादा करीब से देख पाओगे। क्योंकि अगर उसका एक भूपति है या फिर एक रघुपति कोसला है, एक भूप, भूप मतलब होता है राजा, एक भूप रघुपति कोसला है, तो वहां पे रोग न रोष न दोष दुख, सुलभ पदार्थ चार। जैसे रोग होता है, रोष, दोष और दुख, चार चीजें होती है जो मनुष्य को भूखे का लक्षण होता है, या फिर सुराज का जो पहला लक्षण होता है। आप अगर चार चीज को हटा लो, जैसे SDG 4 है शायद स्वास्थ्य के लिए, SDG 1 है शून्य गरीबी, शायद SDG 2 है शून्य भुखमरी, और SDG 3 है, SDG 3 क्या है, मतलब यही सतत विकास लक्ष्य। तो रोग न रोष न दोष दुख, सुलभ पदार्थ चार। तो अगर सुराज, सुराज मतलब स्वराज मान लो, स्वराज का जो पहला लक्षण होगा, भूखे को भोजन मिलना चाहिए, रोगी का रोग दूर होना चाहिए, जिसको समस्या है उसका रोष, रोष मतलब समस्या, समस्या दूर होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई दोष ना हो और किसी प्रकार का दुख ना हो। तो ये सारी चीजें सुलभ पदार्थ चार अगर हासिल है, तो आप उसको राम राज्य कहोगे। लेकिन ये यूटोपिया है, ये लगभग कल्पना है, और राम राज्य की कल्पना है, पर ये असंभव सी कल्पना दिखती है। अगली बात आती है, जैसे एक रोष है या फिर एक दोष है कि हम धर्म धर्म की बात कर रहे हैं, या फिर हम वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और हमने पीछे अभी बात भी की थी कि वर्णाश्रम में मिलता है, बांधा शूद्र द्विजन सन, हम तुम्हें कछु घाट, जानई ब्रह्म सो विप्र वर। हम विप्र को यानी ब्राह्मण को ब्रह्मा के समान मानेंगे। तो वो चीजें दिखती है, लेकिन उत्तरकांड तक आते आते, या फिर उत्तरकांड में ही, उत्तरकांड सबसे लास्ट वाला है, तो उसमें वर्णाश्रम निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि, सुखई नहीं भय, शोक न रोग। ना तो भय है, ना तो रोग है। अगर आप वर्णाश्रम निज धर्म के आधार पर और वेद पथ के आधार पर आप चलोगे, और अगर हमेशा चलते गए, तो सदा क्या पाओगे, सदा पावई सुख है, सदा आप सुख पाओगे, ना तो भय होगा, नहीं भय शोक न रोग। तो ये चीज आपको राम राज्य की परिकल्पना में मिलेगी। अगली बात क्या मिल सकती है, अब जरा बताओ। SDG 5 बताओ क्या होता है। लैंगिक समानता, है ना। तो अब हाँ। देखो, जैसे हमने चार की बातें की, और राम राज्य तो वही है, जैसे आपको रिलेट करने को आएगा, तो आप थोड़ा सा, भले SDG 4 5 मत बताना, साहित्य ही रहने देना, फिर भी आपको भूलेगा नहीं, आप क्रम से चलने लगोगे कि नारी पुरुष की समानता की बात करते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों एक तरह है। जैसे एक नारी व्रत, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। अगर एक नारी व्रत करता है, एक नारी व्रत मतलब एक नारी को, जैसे राजा राम, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी, वैसा ही पति हितकारी होता है। तो नारी पुरुष की समानता, या फिर पराधीन सपने सुखनाई, ऐसी बातें करते हैं कबीर, और नारी पुरुष की समानता करते हैं, तो ये यूटोपिया ही है। हालांकि ठीक है, ये वाला थोड़ा अच्छा लगा मुझे। अगली बात, राजा और प्रजा के समन्वय की बात की गई, मतलब मौलिक अधिकार समझ लो। हाँ बिल्कुल, वुमेन एम्पावर। तो आप देख लो कि अगर पीछे समाज में, और ये सिर्फ SDG 5 नहीं है, ये है जब मध्यकाल में ऐसी स्थिति हो गई थी कि पुरुषों की 15 15 स्त्रियां हैं, 20 20 स्त्रियां हैं, एक रानी है, नहीं, एक महारानी है, 3 रानी है, 20 पटरानी है, और बहुत सी दास है। ऐसी चीजें जहां दिखती हैं, तो कबीर दास का अरे भूल गया, तुलसीदास का ये कहना, एक नारी व्रत
रत सब झारी ते मन बच क्रम पति हितकारी, या फिर पराधीन सपने सुख नाई। पराधीनता सपने में भी सुख के समान नहीं है, तो वो चीज मिलती। अगली चीज कि एक राजा का कैसा होना चाहिए, या फिर राजा और प्रजा में कैसा समन्वय होना चाहिए। जब तक राजा प्रजा में समन्वय नहीं होगा, तब तक सुराज कह लो या फिर आदर्श राज्य कह लो, वो स्थापित नहीं होगा। जैसे लास्ट में जो आता है ना, तो जब भरत हनुमान जी से पूछते हैं, हालांकि वो अवधि में है या फिर संस्कृत में है, अवधि में ही होगा, हिंदी में समझो। हनुमान जी भरत जी से पूछते नहीं, भरत जी हनुमान जी से पूछते हैं कि क्या 14 वर्ष के इस जन्म काल में या फिर समय में कभी श्री राम ने मुझ जैसे दास को कभी याद किया है, कभी स्मरण किया है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि वो आपका हमेशा गुणगान करते थे और आपको हमेशा अनुसरण करते थे। मतलब एक राजा जो है या फिर एक भगवान जो है, वो अपने भक्तों को स्मरण करता है। तो ये चीज राम के या फिर तुलसी के काव्य में सबसे बड़ी दिखती है कि भक्त का प्रभु से बड़ा होना। जहां पे आपको कह सकते हो विरोधाभास अलंकार है कि भक्त कैसे प्रभु से बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको दिखेगा, सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मेरा प्रीतम वही होगा जो मेरा अनुशासन मानेगा। ये बात तो कहते ही हैं। और साथ साथ जो अनीत कहूँ भासो भाई, मतलब जो अनीत, अगर मैं जो भी अनीत कहूंगा, जो अनीत कहूँ भासो भाई, तो मोहि बरजऊ भय बिसराय। तो तुम मुझे बरज देना, बरज मतलब रोक देना, भय को बिसरा कर। देख रहे हो कितनी छूट दे रहे हैं अभी। हालांकि रिकॉर्ड हो रहा है, पर अगर अभी हम मोदी जी के आधार पे कह दे कि मोदी जी क्या कह सकते हैं कि जो अनीत कछु भासो भाई, तो मोहि बरजऊ भय बिसराई। क्या मोदी जी कह सकते हैं? तो वो यूटोपिया वाली बात है, हालांकि कह सकते हैं, ऐसा भी नहीं है हम। ठीक है, आगे अगली चीज होती है कि यूटोपिया राज्य में राजा और प्रजा बेहतर स्थिति में हो या फिर प्रजाओं की बेहतर समृद्धि हो, SDG 1 से सब कुछ हो, मतलब अभी से रिलेट कर ले, सब कुछ हो। रोग न रोष न दोष दुख, सुलभ पदार्थ चार, या फिर जो भी है, स्त्री समानता या फिर नारी पुरुष समानता। लेकिन उससे भी बढ़कर एक चीज और होती है कि आपको बंधुत्व का भाव दिखाना होगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मतलब परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होना चाहिए। और जब परोपकार धर्म बनेगा, तो वही तुलसीदास का यूटोपिया होता है। तो अब देखो, हम यहाँ पे अभी 20 मिनट के अंदर 2 सवाल कर चुके हैं। एक सवाल ये कि जो तुलसीदास का काव्य है, उसमें कलयुग से जुड़ी हुई चुनौती क्या है। तो आप समझ चुके हो कि जो स्थिति है बिल्कुल बिगड़ चुकी है, या फिर जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, वहां पे चीजें समझ आती है। तुलसीदास कुछ सुधारने का भी प्रयास कर सकते हैं। राज व्यवस्था का पतन हो रहा है, अकाल है, बेरोजगारी है, और सारी चीजें बिखरी हुई है। और फिर जो तुलसीदास का यूटोपिया आता है, राम राज्य की बात आती है, तो वहां पे वो आदर्शोन्मुखी यथार्थ कसौटी बनाते हैं और आदर्श को चरम स्तर पर ले जाते हैं। जैसे होता है ना, यथार्थ को चरम स्तर पर ले जाना, तो ये आदर्श चरम स्तर पर गया है। देख नहीं रहे हो कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहाऊ नहीं व्यापा, या फिर नहीं दरुद्र को दुखी न दीना। तो ये वास्तव में बात आदर्श या फिर चरम आदर्श की बात होती है। अब दो दो चीजें हो गई, अब हम अगली चीज बात करते हैं कि जैसे सबसे बड़ी समस्या होती है। जैसे आप देखो कि अगर हमें हिंदी साहित्य भी पढ़ना है, साथ साथ हम थोड़ा करंट को भी रिलेट करके चलेंगे, जैसे प्रासंगिकता के सवाल आएंगे, तो हमारे दिमाग में सवाल ही नहीं, मतलब हमारे दिमाग में अर्थ ही नहीं आ पाता कि क्या करें। तो हमने थोड़ा देख लिया कि SDG में क्या वर्तमान समय में स्वराज या फिर सुशासन की सबसे बड़ी कड़ियां कौन सी है, तो हमने रिलेट करके देख लिया। तो वही चीज है कि जब एक समाज में विसंगतियां होती हैं और आप उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हो, तो वहां पे दो या दो से अधिक तरीके हो सकते हैं। जैसे ज्ञान के आधार पर भी आप चीजों को सुधार सकते हो, भक्ति के आधार पर भी आप चीजों को सुधार सकते हो,
और आप कर्म के आधार पर भी चीजों को सुधार सकते हो, या फिर आप जो है जैसे अभी हमने किया था ना, साम दाम दंड भेद, चार तरह से आप चीजों को सुधार सकते हो। तो वहां पे तुलसीदास का समन्वय जरूरी हो जाएगा। आप कबीर में देखोगे तो कबीर निर्गुण सगुण का समन्वय करेंगे, अ, और अक्सर दिखेगा नहीं उतना समन्वय। वो भक्ति को उतनी महत्व देने लगते हैं जब, तो भक्त भक्त ही बताते हैं। जब वो ज्ञान को महत्व देने लगते हैं तो ज्ञान ज्ञानी, हालांकि विरोध नहीं कह रहा मैं, बस रिलेट करने के लिए बोल रहा हूँ कि जब समन्वय की बात आती है तो कबीरदास उतने परिपक्व, या फिर कबीरदास तो देखो, अगर वो अद्वैतवाद भी अपना रहे हैं ना, तो साधना के स्तर पर फिर वो शंकराचार्य को भी खारिज कर देंगे कि नहीं, मैं इतना भी समन्वय करूंगा पर इतना भी नहीं कि मैं आपकी साधना की स्थिति को परमार्थिक और व्यवहारिक रूप पर अपनाऊं। लेकिन तुलसीदास का जो काव्य है, या फिर तुलसीदास की जो भक्तकालीन काव्य धारा है, जहाँ पे उन्होंने राम काव्य धारा में, जैसे तुलसीदास वेदों का खंडन करते हैं और बोलते हैं कि प्रेम से आप पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पोथी मतलब वेद समझ लो, और नास्तिक धर्म में वेदों को खारिज किया जाता है। तो पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, उसमें आप पंडित नहीं हो, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो अब अगर यहाँ पे केवल हम बोल देते कि आप वेद पढ़ो, जैसे पुरानी बात अभी हमने किया ना कि वर्ण आश्रम निज धर्म निरत वेद पथ लोग, वेद पथ में जो लोग हैं, वर्णाश्रम में चल रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो केवल अगर हम इसमें रहते तो घाटे में जाते, या फिर हम केवल ज्ञान पे रहते तो हम घाटे पे जाते। तो अब तुलसीदास ने क्या किया, समन्वय करने का प्रयास किया। अब हम अगले सवाल पे आ चुके हैं कि तुलसीदास का समन्वय चेतना किस आधार पर है। तो तुलसीदास की जो भक्ति है ना, वो मानते हैं कि जो भक्ति है वो तभी आपको प्राप्त हो पाएगी जब आप ज्ञान के आधार पर करोगे, या फिर ज्ञान आपको तभी मिल पाएगा जब उसमें मिश्रित भक्ति होगी। जैसे ज्ञानी प्रभु विशेष पियारा, आपको प्रभु भी मिल गए और ज्ञान भी मिल गया, जिससे लोक धर्म की लाज भी बच गई, और जो पाखंड है वो भी दूर हो गया। दूसरा कहते हैं भगत ही ज्ञानी नहीं कछु भेदा, मतलब भक्ति और ज्ञान में नहीं कछु भेद है। जैसे नवधा भक्ति बताई है ना, तो उसमें एक भक्ति है सरल हो जाना, या फिर एक भक्ति है ज्ञान और भक्ति का समन्वय, कि आप ज्ञान रूपी भक्ति करो। तो ज्ञानी भगते ज्ञानी नहीं कछु भेदा, और दूसरी चीज ज्ञाने प्रभु विशेष प्यारा। तो भक्ति और ज्ञान का समन्वय तुलसीदास साफ साफ बताते हैं। अगली बात बताओ, कौन सा समन्वय दिखाते हैं, कोशिश करो। एक तो हम समझ गए कि भक्त और ज्ञान का समन्वय। अगला, जैसे निर्गुण और हाँ, निर्गुण और सगुण का समन्वय कहते हैं कि अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा, और ये आपको कबीर में भी मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी वो बताते हैं कि जो निर्गुण या अगुण रूप है, सगुण रूप के समन्वय से अगर हम ईश्वर की कामना करते हैं ना, तो और जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। आप केवल सगुण साकार परम ब्रह्म की कामना करोगे, कल्पना करोगे, तो हो सकता है आपको अधूरी चीजें मिले। जैसे बोलते हैं अगुण रूप अलख अज होई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो अगुण रूप है अलख अज के समान होता है, भगत प्रेम बस सगुन सोई। अगर आप प्रेम बस भक्ति करोगे अगुण रूप में भी, तो वो सगुन के समान हो जाएगा। तो साथ साथ समन्वय करते हैं, डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलते कि सगुण रूप। जैसे आप देखोगे सूरदास के काव्य में क्या मिलता है, जब उद्धव आएंगे तो उद्धव निर्गुण निराकार या फिर योग मार्ग की बात करेंगे, और जो गोपियां हैं वो सगुण की बात करती हैं। तो वहां पे सूरदास, जैसे एक सवाल आता है कि सूरदास के काव्य में वाग विभक्तिता है और चतुरता भी है। तो चतुरता तो साबित हो गई कि आपने निर्गुण को खारिज करके तर्कों के साथ सगुण को स्थापित किया। तो सूरदास वहां पे निर्गुण को उतना महत्व नहीं देते, या फिर खारिज करते हैं, मतलब विरोध ही समझ लो हल्का। हालांकि वो समझो कि निर्गुण और सगुण का विरोध नहीं है, वो केवल योग और प्रेम का, या फिर
योग और संयोग में, जैसे योग के ऊपर संयोग की विजय को दिखाना होता है, जिसके लिए वो ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। वो सब एक्सप्लेन हम सूरदास में करेंगे। अभी बस समझो कि जब बात आती है तुलसी के समन्वय की, तो निर्गुण और सगुण को काफी बेहतर तरीके से समन्वय कहते हैं, जैसा समन्वय कबीर ने भी नहीं कर पाए थे। कबीर दूर से बताते हैं कि ठीक है, समझ आता है, प्रतीक के आधार पर बताते हैं, लेकिन जब हम तुलसी का देखेंगे तो और क्लियर हो जाता है। अगली बात आती है शिव और विष्णु की। जैसे लोग अब, एक तो आप भक्ति आंदोलन चला रहे हो, ये भक्ति आंदोलन ही चल रहा है, जीएस वन में भी थोड़ा रिलेट कर, भक्ति आंदोलन चल रहा है। अब लोग कहते हैं कि मैं ब्रह्मा की पूजा करूंगा, लोग कहते हैं मैं विष्णु की करूंगा, मैं कृष्ण की करूंगा, मैं अ, देवी की करूंगा या फिर दुर्गा की करूंगा। तो वहां पे मतलब तुलसीदास साफ साफ बोलते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा। जो शिव का द्रोही है, विद्रोही है, और कहता है मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारा मतलब राम का दास हूँ, राम जी कहते हैं शिव द्रोही मम दास कहावा। ये उत्तरकांड में मिलेगा, अगर आप रेफरेंस यूज करो तो नीचे बता देना उत्तरकांड। ठीक है। शिव द्रोही मम दास कहावा, जो शिव का द्रोही है और कहता है मैं तुम्हारा दास हूँ। जैसे क्या हुआ था, रेफरेंस भी समझ लो। जब सती और शिव का विवाह हुआ था, तो शिव कुछ जगह गए थे, शायद युद्ध में गए थे या फिर कहीं गए थे। तो केवल सती माता जो थी, वो अपने पिता पुरोहित के यहाँ यज्ञ हो रहा था। तो वहां पे क्या होता है कि हवन में शिव का नाम नहीं लिया जाता है। जैसे देवताओं को आहुति दी जाती है ना, तो शिव का नाम नहीं लिया जाता और सती का भी नाम नहीं लिया जाता। तो सती ने अपने आप को त्याग कर दिया था उसी अग्नि में या फिर उसी हवन कुंड में, तो वो हवन कुंड खंडित हो गया था। तो तभी की बात है कि जो कुछ लोग शिवद्रोही हैं, अ, राम का हवन हो रहा है, मतलब राम नाम का हवन हो रहा है पुरोहित के यहाँ, और वो शिव का नाम नहीं ले रहे हैं, शिव के नाम की हर ईश्वर की आहुति दे रहे हैं, लेकिन शिव के नाम की आहुति नहीं दे रहे हैं। मतलब वो शिव के द्रोही हैं और कहते हैं मैं राम का दास हूँ। तो शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। वो नर, वो मनुष्य मुझे सपने में भी नहीं भाता। और आप आज पुरोहित को देख लो कि हम किस आधार पर या फिर किस नजरिए से उनको देखते हैं, कि एक जैसा भी है। हालांकि आगे बढ़ते हैं, ज्यादा संदर्भ में जाने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्टेक्स्ट समझे रहो कि ऐसा है। अगली बात, राजा प्रजा का समन्वय। पीछे ही हम कर चुके हैं कि आदर्श राज परिकल्पना में राजा और प्रजा का वो समन्वय करते हैं कि जो अनीत कहूँ भासो भाई। अगर मैंने कुछ अनीत की है, हे भाई, हे मेरे दोस्त, प्रजा को अपना दोस्त कहते हैं। जैसे आप देखोगे ना कि लोग कहते हैं कि ये सामंतों के लिए या फिर उच्च वर्गों के लिए रामचरितमानस है। तो भाई रामचरितमानस में केवल दो लोगों के लिए उपयोग किया गया, बताओ किसके किसके लिए। हाँ सर। हेलो। हाँ सर कहने का, आपका भाई कहने का मतलब है कि भाई की, हाँ आप बोलिए। थोड़ा बोलिए सर, रिपीट करिए। देखो, भाई शब्द है, जैसे लोग कहते हैं ना कि ये राजा की उच्चता और प्रजा की निम्नता का पूरा ग्रंथ है, जहाँ पे रामराज की परिकल्पना तो है, साथ साथ ऐसा दिखता है कि बोलते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने कोई। मेरा जो अनुशासन मानेगा वही मेरा सेवक माना जाएगा। वो सब बात समझ आती है कि मतलब क्या कहा जा रहा है कि लोकतंत्र ना हो, सेवा तंत्र हो जाए या फिर राजतंत्र हो। लेकिन ऐसा नहीं है। भाई शब्द रामचरितमानस में केवल दो बार आया है। एक बार वो वो तो भरत भाई होंगे जो आदर्श भाई की परिकल्पना करते हैं। दूसरा उन्होंने जो केवट नहीं होते, तो केवट के लिए भाई शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। तो वही है कि जो अनीत कहो भासो भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। तो तुम मुझे बरज देना, बरज मतलब फॉरबिड, रोक देना, भय को बिसरा कर। तो ये राजा प्रजा का समन्वय होता है, जो एक पैराडाइम शिफ्ट है। पैराडाइम शिफ्ट समझते हो कि ऊर्ध्वाधर शायद बोलते हैं, कि ऊर्ध्वाधर आधार पे, जैसे कि आप देख रहे हो इस्लाम काल चल रहा है या फिर हिंदू काल चल रहा है, उसमें राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, प्रजा बोला रात है, सुबह सुबह की बात है, ऐसी बात चल रही है।
और वहां पे तुलसीदास आते हैं और कहते हैं राजा प्रजा का समन्वय होगा। अगर राजा बुरा कर रहा है तो वो प्रजा ही बोल देगी, हे भाई तुम कह देना जो भी, अगर मैं गलत काम कर रहा हूं तुम मुझे बरस देना। तो वो बात आपको दिखेगी। अगली चीज, भाग्य तथा पुरुषार्थ में समन्वय। जैसे कुछ लोग भक्ति काव्य धारा में क्या करते हैं कि भाग्य भाग की बात करते हैं कि अगर भाग में होगा तो मिलेगा, भाग में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। या फिर ये चीज हमने अशुभ कर दी है तो इसका परिणाम यही होगा। जैसे सदगति में देख लो कि अ, एक दलित या फिर जो भी शब्द आता है कि वो घर के अंदर चला गया तो श्राप तो यही मिलना था, एक ब्राह्मणी के घर में ऐसे जाना तो सर पर तो अंगीठी ही मिलनी थी। लेकिन ऐसा नहीं है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों में समन्वय दिखाकर तुलसी बताते हैं कि एक दूसरे का वो पूरक है, कर्म को अधिक बल देते हैं। जैसे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मतलब कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जैसा कर्म करेगा, जो जस करे सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा वैसा ही फल वो चखेगा। अगली चीज, अ, यह भी कहा है कि जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाई। जैसा आप भवितव्यता करोगे या फिर कर्म भाग्य होगा वैसा आपको सहायता मिलेगी। तो ये भी कह रखा है। और दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देहि फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्म के अनुहार पर है, ईश दे, और जो फल देंगे वो तुमको ईश्वर देंगे। जैसे कर्मण्येव वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मुः। ऐसा कह के मतलब आप देखो साफ साफ है कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहार, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ कर्म अनुहार पर है, कर्म के आधार पर है। ईश दे, ईश्वर देगा, फल हृदय विचारी, तुमको फल हृदय पे विचार करके। मतलब भाग्य और कर्म दोनों का समन्वय करने का प्रयास भी किया गया है। और कभी कभी कर्म और भाग्य दोनों के एक दूसरे का पूरक बताया गया, और कभी कभी कर्म को ऊपर भी रखा गया, और कभी कभी भाग्य को ऊपर रखा गया। मतलब भाग्य तथा पुरुषार्थ में समन्वय, मतलब जिस तरह की वार्ता चल रही है। जैसे आप देखो, मान लो उत्तरकांड चल रहा है, उत्तरकांड में जो काकभुचुंडी है उनको बहुत अधिक ज्ञान है। मतलब इतना अधिक ज्ञान है कि उनके ज्ञान की सराहना क्या बोलते हैं, पार्वती भी करती हैं, शिव भी करते हैं। हालांकि शिव नहीं, पार्वती भी करते हैं, गरुड़ भी करते हैं। और गरुड़ एक सवाल भी पूछते हैं कि काकभूषुंडी जी, आप इतने ज्ञानी हो, आप इतने कोमल हृदय के हो, आप इतने शील हो, फिर भी आपको अभी भी ईश्वर ने काग का ही रूप क्यों दिया है। तो वहाँ काकभूषुंडी बताते हैं कि जब मैं शायद कौन से ऋषि थे, लोमस ऋषि थे, तो मैं एक पर्वत था, कोई सुमेर पर्वत शायद, सुमेर पर्वत पर लोमस ऋषि कुछ बात बता रहे थे कि बार बार वो निर्गुण राम को बताते बताते सगुण राम में चले जाते थे। और हमने अभी देखा है ना कि जो निर्गुण राम है, अगुण रूप अलख अज होई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। तो वही चीज है कि जो लोमस ऋषि है, लोमस नाम था या कुछ और, देख लेना एक बार। तो वो बार बार निर्गुण राम को बताते बताते या निर्गुण ईश्वर को बताते बताते सगुण को बताने लगते थे। तो मैं बार बार टोक देता था, एक बार, दो बार, तीन बार, और चौथी बार उन्होंने क्रोध पे आके मुझे श्राप दे दिया कि तुम कौवे के समान हो जाओ। और फिर उसके बाद वो श्राप हटा नहीं। हालांकि जब उनको समझ आया तो उन्होंने मुझे उस श्राप से छुटकारा दिया और बोला कि अब ये श्राप तो नहीं हट सकता, लेकिन तुम जीवन और मरण के जैसे एक आपको बात मिलेगी ना, जीवन और मरण के दुख को आप भूल जाते हो या फिर दर्द को महसूस नहीं करते। तो वही बोला कि काकभूषुंडी, आपका स्वरूप तो नहीं बदलेगा 100 योनियों तक, लेकिन आप जीवन और मरण के इस चक्र में दर्द भूल जाओगे। जब आप जन्म लोगे तो आपको दर्द नहीं होगा, जब आप मृत्यु करोगे तब आपको दर्द नहीं होगा। तो वही है कि ईश्वर जैसा आपको फल देना चाहेगा विचार करके, तो वैसा ही फल देगा। वो आपके कर्म पर भी आधारित है, आपके भाग्य पर भी आधारित है। जैसे यूपीएससी को ही ले लो, कर्म आप कितना भी कर लो, भाग्य अगर आपका थोड़ा सा
खराब है तो वहां पे दिक्कत होती है, मतलब हालांकि वैज्ञानिक आधार पर नहीं कह सकते, पर मानते होगे आप भी। अगली चीज, पुरुष व नारी समन्वय हम देख ही चुके हैं, और समन्वय की बात करते हैं तो कर लो बात की राम भगत रत नर अरु नारी सकल परम गति के अधिकारी। मतलब पहले क्या होता था, नारियों को पहले तो ये बोला जाता था कि आप ईश्वर की पूजा करने के लिए बने नहीं हो, और दूसरी बात तो ये है कि उनको बताया जाता था कि अगर आप पूजा भी करोगे तो आप नरक में जाओगे। जैसे ये रूढ़ियां गांव समाज में बनी होगी कि हनुमान की या हनुमान की पूजा स्त्रियां नहीं कर सकती, लेकिन तुलसीदास स्वयं लिखते हैं ऐसा कि राम भगत रत अरु नर नारी सकल परम गति के अधिकारी। अब देखो, इस चीज को राम की भगत की यानी राम की भक्ति अगर आप नर और नारी जो भी हो करोगे तो सकल सकल मतलब सब परम गति पे जाओगे। परम गति चाहे उसको आप अ, त्रैलोक समझ लो। और दूसरी चीज, अगर इसको भक्त राम का भक्त जैसे हनुमान और भक्त को ईश्वर से बड़ा भी बताया गया, तो आप उस चीज को जैसे कोई बोलता है तो उस चीज को आप खारिज कर सकते हो तुलसीदास के काव्य के आधार पर, जिन्होंने समन्वय किया। अब आप देखो, कर्म फल वाला, ये गीता के विचारों से प्रेरित होकर आता है। राजा प्रजा समन्वय अर्थशास्त्र से समझ आता है कि अर्थशास्त्र में लगभग ऐसा ही है। शिव और विष्णु, ये समझ आता है कि आप जैसे गांधी का विचार देख लो। गांधी जी साफ साफ कहते हैं कि ईश्वर, सब ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो गांधीवादी दर्शन भी समझ आता है, बुद्ध दर्शन। तो या तो ये कहो कि ये सब दर्शन दिखते हैं, या तो आप ये कह लो कि तुलसी के जो दर्शन है आपको इन सब में दिखते हैं। अब अगली चीज, जैसे एक चीज होती है, हम पुष्टि भी करते हैं कि किसने इनके समन्वय को श्रेष्ठ बताया या फिर किसने खारिज किया। तो आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी होते हैं बोलते हैं, समन्वय की विशाल बुद्धि ने ही तुलसी को सफलता व भारत का लोकनायक बनाया है। तो अगर आए कि तुलसीदास भारत के लोकनायक कैसे हैं, तो आप उनको बता सकते हो। ठीक है, अब आगे क्या चीज करें। सर जैसे आपने सर बताया, तो सर ये जैसे ये व्याख्या है तो इस सभी व्याख्या को याद करना जरूरी है सर, जो इसमें कौन कौन याद तुलसी में सर, और थोड़ा इसमें सर अंतर कैसे पहचानेंगे कबीरदास में और तुलसी में थोड़ा। आप कहानी समझो ना, कहानी अगर आप समझोगे तो अंतर तो देखिए। आप व्याख्या खंड की बात कर रहे हो ना, व्याख्या खंड में देखो, सबसे पहले तो आप कबीरदास जब हम पढ़ रहे थे तो तीन अंग थे, गुरु को अंग, सुमिरन को अंग और विरह को अंग। तो वो समझो कि उसके लक्षण क्या हो सकते हैं। आप वो अंतर करने मत जाओ कि तुलसी का है कि कबीर का है। आप ये अंतर करने जाओ कि उत्तरकांड का है कि सुंदरकांड का है, कि कबीर का है कि तुलसी का है। तो मतलब आप परिपक्व, मतलब आप परिपक्व स्तर पर हो। ये आप अब अंतर उनके रचनाओं के आधार पर कर रहे हो कि किस चीज की किस संदर्भ की बात कर। आप दोनों में अंतर करने जाओगे मतलब आपने ज्यादा गहराई देखी ही नहीं। अब देखो ना, एक अवधि में लिख रहा है और दूसरा जो है खड़ी हिंदी और ब्रज के साथ कुछ हरियाणवी बोल, राजस्थानी बोलों को भी साथ में ला रहा। तो ये अंतर ढूंढना तो फिर वैसी बात हो जाएगी ना। एक के काव्य में आपको शिल्प दिखेगा, सौंदर्यता दिखेगी, और दूसरे के काव्य में केवल शब्दों की महत्ता या फिर अर्थालंकार काव्य को श्रेष्ठ बना देगा। वो सब अंतर देखो ना। अभी हम काव्य कला की ही बात करेंगे, और कबीर की भाषा की बातें हमने की है। तो अब आप उसमें समझो, जब कबीर की काव्य भाषा ऐसी है, तुलसी की काव्य भाषा ऐसी है, तो काव्य भाषा से आप लक्षण पहचानो कि ये इनका है। जैसे आप देखो, अरिजीत सिंह अगर सैड सॉन्ग लिखते हैं, अगर सैड सॉन्ग लिखते हैं तो आप उनका मोड समझ जाओगे ना कि एक जो राइटर है करंट सिचुएशन का कैसा होगा। ब्रीफ बी प्राक जो है थोड़ा और गहराई के साथ वो अ, कविता के बोल को बोलते हैं, तो आप मोड समझ जाओगे ना। तो वही है, तुलसी के भाषा में मोड समझ रहे हो और कबीर के भाषा में क्या है, तो उस चीज को समझ जाओ। तो सर जैसे आपने बताया उस तरह देखने का प्रयास करता हूँ। हाँ ठीक है।
अब तुलसी की हम काव्य भाषा या शिल्प पक्ष की बात करते हैं। एक सेकेंड। देखो, अब सबसे बड़ी जो बात होती है ना, राइटर की सबसे बड़ी विशेषता एक तो उसका पैटर्न हो जाएगा कि किस वो सामाजिक उद्देश्य से लिख रहा है। लेकिन दूसरी चीज जो विशेष महत्व रखती है वो उसकी काव्य भाषा रखती है। जैसे कबीर की काव्य भाषा अगर थोड़ा और बेहतर हो जाती, थोड़ा वो पढ़े लिखे होते, निरक्षर नहीं होते, तो मुझे लगता है कबीर से बड़ा कोई है ही नहीं। हालांकि अभी भी नहीं है, पर आप सोच के देखो कि कबीर अगर केशवदास जैसा शिल्प लेकर आते, तो वहां पे केशवदास जैसा शिल्प ना तुलसी का भी नहीं है, तो उस स्तर पर कबीर हो जाते। तो जब हम तुलसी की सिर्फ काव्य भाषा कबीर या हाँ सर कबीर तो सिर्फ पढ़े नहीं, जैसी स्थिति थी वैसी के अनुसार वो ढलते चले जाते थे। हाँ, वो वैसा ही करते थे, वो शब्दों के आधार पर चीजों को बना, जैसे अ, अनंत शब्द को 4 बार यूज कर दिया और भाषा में उसको बदल दिया, बार शब्द को 2 बार यूज कर दिया और उसको गढ़ दिया कि एक रचना हो गई। अब इसका अर्थ आप समझो, ये आपके ऊपर है। लेकिन तुलसीदास की काव्य भाषा, अब देखो, केवल अवधि है, और अवधि के जब हमने भाषाई लक्षण देखे थे या फिर व्याकरणिक विशेषताएं देखी थी, तो वहां पे हम समझ रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं, किसका भी बता रहा था, भाषाई लक्षण हाँ अवधि, तो वो एक काव्य भाषा या फिर राम काव्य धारा के लिए प्रासंगिक होती है, जहाँ पे आप किसी एक विशेष रस को प्रयोग करके बता सकते हो। और अभी जैसे देखो, अभी हमने समन्वय चेतना देखा, तुलसी के काव्य में यूटोपिया देखा, और कलयुग की जो चुनौतियां हैं, वो क्या कर रहा है, एक बहु आधार या फिर बहुव्यापक दृष्टिकोण देख रहा, जो महाकाव्य बनाता है। तो अगर सवाल आएगा ना, तो मैं अलग से नहीं बताऊंगा कि तुलसीदास का रामचरित महाकाव्य के मतलब रामचरित मानस के महाकाव्य लक्षण को बताओ। आपको कसौटी पता होगी, आपको आधार पता होगा, और लक्षण आप बताओ। ठीक है, तो ऐसी बात कर देना। अब देखो, अरस्तु क्या बोलते हैं, डायरेक्ट हम विचारधारा शुरू करते हैं। अरस्तु क्या बोलते हैं कि मैं इसी अर्थ में ज्ञानी हूं कि मुझे मेरी अज्ञानता का पता है कि मैं किस श्रेणी में आता हूँ। ठीक है, अब तुलसीदास भी सेम बात कहते हैं। क्या बोलते हैं, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिख कागद कोरे। कवित का विवेक मतलब कविता कहने का विवेक एक भी मुझ में नहीं है। जैसे कबीरदास कहते हैं ना, वैसे ही तुलसी भी कहते हैं, कवित विवेक एक नहीं मोरे, एक भी कविता लिखने का विवेक मुझ में नहीं है, सत्य कहो लिख कागद गोरे। और ऐसे आपको जयशंकर भी मिलेंगे, कहानी लिखने मेरे कहानी में कला नाम की चीज नहीं है। ऐसा आपको प्रेमचंद भी लिखते दिखेंगे कि मैं केवल चरित्रों के रहस्यों का उद्घाटन कर रहा हूँ। तो जो बड़े बड़े लेखक होते हैं ना, या फिर जो बड़े बड़े रचनाकार, जैसे अज्ञे भी होंगे या फिर टी इलियट भी होंगे, वो बताएंगे कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिख कागद गोरे। भले उनके शब्द अलग अलग हों, भले उनके भाव थोड़े और गहरे हों, पर बात सबकी एक ही होती है। और जो बड़ा इंसान होता है ना, जैसे आपको एक बताया गया होगा कि जो वृक्ष फलों से लदा होता है ना, वो अपने आप झुक जाता है। तो वो वाली बात कबीर भी तुलसी भी कहते हैं। और आप देख रहे हो कि जब आप शुरू करोगे, अगर ऐसा सवाल आएगा कि तुलसीदास की काव्य भाषा या आप शिल्प पक्ष की चर्चा करो, तो आप बता देना कि तुलसीदास इतने बड़े कवि थे कि स्वयं वो अपने आप को बड़ा नहीं समझते थे, या फिर स्वयं अपने आप को न्यून समझते थे। और अपने आप को न्यून समझने वाला ही एक बड़ा कवि या फिर रचनाकार हो सकता है। भाषा तो लेकिन सबको ही पता है। हाँ सर इसमें भी तो कबीरदास भी तो वही तो सर कहते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं तो एक कवि नहीं हूँ, तो वही भी तो हाँ, स्वयं सब सब कहेंगे, कबीर हो, जितने भी लेखक हो जाएंगे, वो सब अपने आप को छोटा ही बताएंगे। और जब तक वो छोटा लेखक अपने आप को नहीं बताएंगे, तब तक वो बड़े लेखक हो नहीं पाएंगे। आप देख लो, कोई भी हो,
मतलब मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, मैं बस एक संदर्भ में समझो कि अगर वो अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे तो वो ज्यादा बड़े नहीं हो जाएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखता हूँ, तो ये मेरा शुरुआत होगा। और जब मैं थोड़ा अच्छा लिखने लगूंगा या फिर एक कसौटियों के आधार पर कुछ शब्द धरने लगूंगा, पिरोने लगूंगा उनको, तब मैं समझूंगा कि जो भी मैंने कहा या फिर जो भी अभी मैं कर रहा हूँ बस हो रहा है, कभी का विवेक कुछ भी नहीं। अगली चीज समझो, तुलसीदास संस्कृत के प्रकांड विद्वान है, किंतु वो ब्रज में भी लिखते हैं, अवधि का भी प्रयोग करते हैं, जिससे उनका काव्य इतना लोकप्रिय हो गया। अब यहाँ पे आप शुक्ल जी को बताओगे, शुक्ल जी कहते हैं कि जो अ, सूरदास है ना ब्रज में लिखते हैं, ठीक बात है। जो कबीर है खड़ी हिंदी में लिखते हैं, ठीक बात है। लेकिन तुलसी के समान जो ब्रज में भी लिखते हैं, नहीं, जायसी का बोला था, कबीर का नहीं, कि सूरदास ब्रज में लिखते हैं बहुत अच्छा है, जायसी अवधि में लिखते हैं बहुत अच्छा है। लेकिन कोई भी तुलसीदास के करीब नहीं है जो अवधि और ब्रज दोनों को उतना ही बेहतर तरीके से लिखता है। जैसे ब्रज में उन्होंने कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका लिखा। जब आप कवितावली का संदर्भ दे रहे हो या फिर कवितावली से एक आध व्याख्या आती है, हालांकि उत्तरकांड में है नहीं, तो वहां पे ब्रज भाषा होती है। अवधि में इन्होंने भी लिखा, जैसे रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, और जो उसमें एक चीज होता है ना महाकाव्य में, क्या बोलते हैं उसको, मंगलाचरण होता है कि मंगल का आचरण पहले सोपान में होगा। सोपान मतलब सर्ग समझो, 7 सर्ग है, तो सातों सर्ग में मंगलाचरण। ओम जानकी बल्लभो विजयते, श्री जानकी बल्लभ, जानकी बल्लभ मतलब जानकी के पति की जय हो, विजयते मतलब जय हो। तो और उसके अलावा संस्कृत के जो मंगलाचरण होता है, तो संस्कृत के प्रखंड विद्वान है, ब्रज में कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका लिखा, अवधि में रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, और संस्कृत में हनुमान अष्टक स्त्रोत लिखा। तो ये सब मिलता है। जब आप काव्य भाषा बताने जाओ तो आप बताना कि इनकी भाषा ये है। तद्भव तत्सम विदेशा शब्दों का समन्वय आपको दिख ही जाएगा। संज्ञा से क्रिया तथा क्रिया से संज्ञा में परिवर्तन करना उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। जैसे लूट को लूटक। अच्छा बताओ, लूट क्या है, संज्ञा है कि क्रिया है? सर क्रिया है सर। क्रिया है। और अगर मैं इसको बोल दूं लूटक, लूटने संज्ञा वाला, हो जाएगा। संज्ञा हो संज्ञा जाएगा। हो जाएगा। और बताओ उपदेश क्या है, संज्ञा है कि क्रिया है? उपदेश सर क्रिया है और उपदेशक होगा क्रिया है। वहां पर संज्ञा हो जाएगा। उपदेश, उपदेश संज्ञा है, क्रिया नहीं। उपदेश संज्ञा है, और जब उपदेशव होगा, सौ क्यों होगा, पहले ये बताओ, सौ उपदेशव क्यों होगा? अवधि सर की 16। विशेषता है कि उकारांत लगता है ना? तो संज्ञा से क्रिया भी बना लेते थे, क्रिया से संज्ञा भी बना लेते थे। और दोहा में ये चीज सबसे जरूरी होती है कि आप संज्ञा से क्रिया बना लो, क्रिया से संज्ञा बना लो। जैसे राम और राम ही, या फिर रामो, या फिर जो भी है, उनके लिए बहुत सारे शब्द, जब आप रामचरितमानस पढ़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अगली चीज, मुहावरों और कहावतों का प्रयोग रोचकता से बनाए रखें। जैसे काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ न सो, लेबो को एक न देवो को दो। जैसे ये मुहावरा भी है, लोकोक्ति भी है, लेबो को एक न देवो को दो, तो उसका रोचकता से प्रयोग करते हैं। और रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, भाव के साथ ध्वनि तरंग को गिराने उठाने में अद्वितीय है। वहीं त्रिपाठी जी ने इनके शब्दों में झंकार देने तुलसी की निपुणता का व्याख्यान किया। अब आप बताओ, एक आध इनका कोई आपको रचना याद है जहाँ पे झंकार के साथ, तरंग के साथ समझ आए कि हाँ, अगर ढोल मजीरा बज जाए तो क्या ही बात हो जाए? यहाँ पर सर वो वो आपने सुना है, जो छंद होता है बीच बीच में, तो उससे राम श्री राम स्तुति होती है एक, सुना होगा अगर कहीं पे मंदिर वगैरह में।
कंदर्प अंगड़ित अमित छबिनव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित सुचनौ विनः सुताबुरम भज दीन बंधु दिनेश दानव। मतलब लय है और छंद जैसे होता है, छंद मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन छंद भी मैं बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे ना। क्या बोलते हैं, जैसे कल एक पढ़ रहा था मैं, तो उसमें आप देख रहे हो कि लय गति यति सब कुछ है और बहुत ही सहजता के साथ है। रामविलास शर्मा और विश्वनाथ त्रिपाठी दोनों, अ, बाकी और कवियों में देखोगे ना तो वो चीज नहीं मिलेगी, लेकिन झंकार की बात होती है जैसे एक काव्य में जब उसको भजन बनाया जाता है या फिर भजन के रूप में गाया जाता है, तो झंकार सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि भजन में जो मजीरा होता है या फिर क्या बोल और क्या होता है, ढोल होता है, तबला होता है, हारमोनियम होता है, तो यहाँ पे झंकार की ज्यादा जरूरत होती है। और झंकार में आप देख ही रहे हो कि रामविलास शर्मा और त्रिपाठी जी दोनों उस चीज को। अब सर अगली चीज। सर छंद में यह हो सकता है क्या? खेती न किसान को भिखारी न भीख बली, बनिक को हाँ, बनिज न हो सकता है। चाकर को चाकरी। हाँ बिल्कुल, इसको अगर लय तुक गति के साथ गाया जाए तो बहुत ही अच्छा है। खेती ना किसान को बनिक को बनिक, कैसा था, खेती ना नहीं किसान खेती भिखारी को ना भीख बलि बनिक को बनिज ना हाँ बनिज। ठीक है, झंकार है। अब अगली चीज, अब ये बताओ कि अगर कोई कविता वाला या फिर कविता रचने वाला अपने काव्य में बिंबात्मकता को रखता है, कि आप काव्य देख रहे हो या फिर काव्य को पढ़ रहे हो और आपके सामने आगे चलचित्र चलने लगे, तो कितनी बड़ी बात होती। वो तो सर वैसा हो जाएगा जैसे कि यथार्थ में अगर कहानी अगर सही में सर कल्पनिक न हो, यथार्थ में अगर चलने लगे तो उसमें सर एथी आ जाएगी, क्या कहलाता है, एकदम यथार्थवादी की तरफ कहानी चलने लगेगी। चलने लगी। अब बताना कि आपको क्या क्या दिखा, ठीक है। पर्दा खुलता है और बगल से तुलसीदास का काव्य सुनाई देता है। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाई। क्या सब चीज दिखा आपको? आंखें मूंद करके एक सुनो, आंख मूंद करके सुनो। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, यात सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत माई। सब कुछ दिखा होगा कि क्या क्या हो रहा है। कल्पना सर करने पर देख रहा है। हाँ, तो ये चीज होती है बिंबात्मकता, और इतनी गहरी बिंबात्मकता कहीं भी नहीं है। आप कबीर का देखो, कबीर में बोलते हैं कि अ, जैसे यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। अब मुझे क्या दिख रहा है कि संसार है बहुत बड़ा गोला और वो कागज की पुड़िया बन रहा है, तो थोड़ा कमजोर है, लेकिन यहाँ पे बिंबात्मकता है। अब जैसे हम अक्सर क्या करते हैं, बिंबात्मकता प्रतीकात्मकता को साथ साथ बता देते हैं, लेकिन अगर 20 नंबर का सवाल हो तो प्रतीकात्मकता अलग चीज होती है, बिंबात्मकता अलग चीज। बिंबात्मकता में आपको बिंब दिखेगा, जैसे सिर्फ हम काव्य भाषा इस आधार पर नहीं कर रहे हैं कि तुलसीदास का समझेंगे, हमें और भी समझना है। जब सूरदास का समझेंगे ना, तो वहां आप ये मत बोलना कि बिंब के सहारे प्रतीकों का वर्णन, ये है ही नहीं। बिंब अलग होता है, प्रतीक अलग होता है। प्रतीकों के सहारे बिंब बनाना वो और गहरी बात हो जाती है, लेकिन प्रतीक का साथ साथ चलना वो जरूरी होता है। जैसे एक चीज होती है उत्प्रेक्षा, मतलब उसके समान। तो प्रयोग काव्य में उत्प्रेक्षा का उत्पन्न साथ ही व्यंग करने में छूट देता है। वह साथ ही काव्य की परिसीमा को कम शब्दों में बृहद करता है, जो तुलसी ने बखूबी किया। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, कोकिल के समान मौन रखना। अब सोचो कि कोयल के समान, जब कोयल, जैसे आपने गांव में देखा होगा कि कोयल अगर बोल रही है तो आप उसको और बुलवाना चाहोगे कि और बोले, रिपीट। लेकिन अगर, हेलो, हाँ सर रिपीट, वो बोलने पर रिपीट करती है। करती है, लेकिन कुछ समय बाद अगर वो मौन हो जाती है तो आपको कितना मतलब खिन्न होता है कि कैसे मौन हो गई। ठीक है। हम्म अब तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मौन, अब तो दादुर बोली है, हमें पूछिए कौन। अब कोयल नहीं बोलेगी। अब बताओ,
मेढक की ध्वनि आपको पसंद आएगी या फिर कोयल की ध्वनि? कोयल एक्चुअली तो कोयल के साथ रहेगी। कोयल की अच्छी रहेगी। तो अब देखो, जहां पे ये दादुर मतलब मेढक आया, कोकिल मतलब कोयल आया, तो कोकिल की तरह मौन अगर तुम रख लिए पहली बार, फिर तुम मेढक की तरह भी बोलते रहो। हाँ बोलिए, हमें पूछिए कौन, हमें। तो ये प्रतीक हो जाता है कि जहाँ किसी का प्रयोग करके उत्प्रेक्षा उत्पन्न करने का प्रयोग होता है। और ये व्यंग करने में बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर किसी की तारीफ करनी हो और साथ साथ वो ज्यादा सुंदर ना लग रहा हो, तो व्यंग करना हो, तो प्रतीकों के सहारे आप तारीफ करते हो कि तुम तो पता है, काजल फैला हुआ है, आंखों में सुरमा बहा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, और सामने वाला बोलता है कि तुम ऐश्वर्या राय जैसे सुंदर दिख रहे हो। तो ये होता है प्रतीकों के सहारे। ऐश्वर्या राय सुंदरता का प्रतीक हो गया, और हम प्रतीकों के सहारे वहां पे व्यंग कर गए। तो व्यंग करने में ये चीज सहायक हो जाती है। ठीक है, तो बिंब और प्रतीक समझ गए। सर लेकिन यहाँ पर सर कबीरदास यहाँ पर क्या कहते हैं बिंबात्मक बहुत ज्यादा किए हैं और प्रतीकात्मक भी। कबीर का तो प्रतीक और अलग स्तर पर चला जाता है। अब कबीर का प्रतीक आप देखोगे ना, तो कबीर संसार को ही बोल देंगे कागज की पुड़िया, और माया रूपी शरीर को बोल देंगे कुंभ, कुंभ मतलब कुआं, या फिर वो बोल देंगे जो तुम्हारे चारों ओर आडंबर है उसको भ्रम की टाटी, टाटी मतलब टटिया बोल देंगे। शंकराचार्य में देख लो कि हित चित की दो थूनी गिरानी, वो हित और चित को दो थूनियों की संज्ञा दे। तो प्रतीक वही है। और उससे जब प्रतीक से क्या होता है, बिंब बनता है, तो चीजें साफ साफ क्लियर हो जाती हैं कि हाँ ये बात है। तो तुलसी के काम में आपको प्रतीक भी करीब दिखेगा और बिंब भी करीब दिखेगा। अब अगली चीज, अगली चीज क्या होगी बताओ। एक कवि के छंद लिए दीजिए। और जरूरी क्या है? छंद अलंकार। छंद सर। नहीं छंद, छंद सबसे अलंकार। अच्छा। हाँ, तो छंद में क्या है, जैसे कि तुलसी ने लय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छंद को, जैसे वो वाला आपने देखा है जब हम आदिकाल पढ़ रहे थे, तो वहां पे एक चौपाई छंद का आविष्कार हुआ था। और चौपाई छंद के आविष्कार में 25 दोहे चलते थे, और नहीं, 25 चौपाइयाँ चलती थी, और उसके बाद एक दोहा चलता था। और चौपाई की विशेषता थी कि उसमें 15-15 मात्राएं, और अब 16-16 मात्राएं होने लगी। तो ये छंद योजना इनके यहाँ भी मिलती है। और ये लय के हिसाब से छंद यूज करते हैं। जैसे अभी हमने एक देखा, यति गति के आधार पर छंद। और दूसरा दोहा, जहां थोड़ा विराम देकर बोला जाता है, कि जैसे एक तो आपने सुना होगा ना, मंगल भवन अमंगल हारी। यहाँ पे जरूरत है, थोड़ा रुकने की जरूरत है। लेकिन अगर थोड़ा जल्दबाजी की जरूरत है, दैहिक दैविक भौतिकता पराम राज कहो ने बाप, तो उस हिसाब से उनका छंद जो है राग के हिसाब से सेट हो रहा है। और ये सेट क्यों हो रहा है? कबीर जो थे वो गायन करते थे उस चीज का। उनकी जो ओरिजिनल प्रति है केवल एक प्रति है। और कबीर स्मरण पर या फिर प्रभु के कीर्तन पर ज्यादा महत्व रखते थे। तो इसलिए उन्होंने राग के हिसाब से, कि जब आप सुबह उठ के उस चीज का गायन करो, तो आपकी जो लय होगी या राग होगा, मधुर होगा, धीरे होगा। और जब आप स्तुति थोड़ा जैसे अंत हो रहा है, या फिर थोड़ा जैसे होता है ना, ओज गुण आ जाता है सामने, तो वैसे कर रहे हो, तो वहां पे तीव्रता के भी साथ है ये। तो ऐसी चीजें आपको दिखेगी। यहाँ पे राग का नाम भी बताया गया, राग गौरी, केदार राग, जैतश्री राग, और बिलावल राग। ये चारों राग का प्रयोग, राग गौरी का अगर आपको उदाहरण चाहिए तो लिख सकते हो। राग गौरी का उदाहरण, राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे। ये राग गौरी है, जहाँ पे एक बात आती चली जाती है और वो लय बनाते चला जाता है। राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे, ऐसे। या फिर जैसे केदार राग जो होता है, शायद मानस राग जो होता है ना, पता है कैसे होता है? तुलसी पावच के समय धरी को किलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछ। हो सकता है मैं ऊपर नीचे कर गया हूँ, पर मानस राग ऐसे होता है। तो छंद योजना हम समझ गए कि राग के हिसाब से वो छंद का यूज करते हैं। चौपाई छंद, दोहा छंद, सोरठा छंद,
उसके अलावा जैसे और भी बहुत से छंद होते हैं, तो उनका भी प्रयोग करते दिखते हैं। अब बात आती है अलंकार। तो अब बताओ, अलंकारों में जो सबसे श्रेष्ठ होगा, तो वो हमारे तुलसी जी हैं। शुक्ल जी कहते हैं, अनुप्रास के तो बादशाह थे, अगर उनसे सीखकर कवित्व लिखते तो पिछले कवियों में शून्यता ना होती। जो पुराने कवि थे, उनके कवियों में कुछ अलंकार दिखते ही नहीं थे। तो ये बोलते हैं कि पिछले मतलब शुक्ल जी का पिछला कहना अगले की बात है, कि अगले कवि क्या, जब आधुनिक कविता लिखते हैं ना अगले कवि, तो शुक्ल जी आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि इनकी कविता नहीं है, इनका गद्य है। आधुनिक काव्य में, जैसे किसी ने एक दिन आंसर भी लिखा था कि 20वीं सदी में पद्य की पद्य के विकास पर टिप्पणी लिखो। तो उसमें एक पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ था कि शुक्ल जी इसको गद्य की संज्ञा, या फिर शायद नहीं लिखा था, मैंने उनको बताया था कि ऐसा लिख सकते। तो यही है कि जब तुलसी का उन्होंने बता रहे थे, तो वो बोलते हैं कि अनुप्रास के तो बादशाह है, और भी बहुत से अलंकारों की विशेषता बोलते हैं, और लास्ट में बोलते हैं अगर इनसे सीखकर कवित्व लिखते तो पिछले कवियों में शून्यता ना होती। अब एक चीज और हमें समझ आती है, जैसे अब हम थोड़ा आचार्य शुक्ल की भी टांग खींचते हैं। शुक्ल जी पहले तो कह रहे थे कि अलंकार अच्छी चीज है, जो काव्य को कभी कभी, कभी कभी शब्द यूज किया था, कभी कभी महत्व बढ़ा देती है। तो जब आप ऐसा बोल रहे हो, तो फिर आप आधुनिक कवियों को क्यों ऐसा ताने मार रहे हो, क्यों ऐसे तंज कस रहे हो? तो वो चीज समझ आ, हालांकि वो अलग बात है, हम आदिकाल में भी चले गए और आधुनिक काल में भी चले गए। हम आते हैं डायरेक्ट अब भक्त काल में। अलंकार योजना पे, अनुप्रास अलंकार से जुड़ा कोई काव्य बताओ इनका, तुलसी का। सर इसी में तो कंफ्यूज होता है सर, ये बताने में कि उदाहरण याद ही नहीं रहते हैं। हाँ, देखो, एक उदाहरण है, चरण चाट चटकन चपाट, चा 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 चा। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां एक ही अक्षर बार बार आवृत करे। चरण चाट चटकन चपाट, या फिर कहीं कहीं कोटिक कटक कहानी, कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी। देखो, यहाँ भी का शब्द जो है, हालांकि पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी है कहीं कहीं, लेकिन साथ साथ अनुप्रास अलंकार कितना गहराई से। और बाकी अगर आपको और भी अलंकार लिखने हो तो बता सकते हो, जैसे प्रतीकात्मकता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा ही, जैसे तुलसी पावक के समय धरी कोकिलन मौन, तो कोकिल यहाँ पे उत्प्रेक्षा का काम कर। अब चरित्र योजना, एक काव्य रचने वाला चरित्रों को कैसे गढ़ता है, क्या उसको बिल्कुल टाइप कैरेक्टर बना पाता है, या फिर चरित्रों का वर्णन वो काफी नहीं समझता? तो ऐसा नहीं है। रामचरितमानस की सफलता का सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं उसको, रामबाण होगा, मा- रामबाण शब्द यूज कर लो। तो रामबाण यही है कि उन्होंने चरित्र योजना को व्यापकता से समझाया, पर आसानी से समझाया, उसको ज्यादा गहराई पर ले जाकर बता दिया है कि उनकी ऐसी ऐसी बात है। और राम और हनुमान का चरित्र तो काफी व्यवस्थित तरीके से बताया है कि क्या क्या है। जैसे राम आपको सुंदरकांड में दिख जाएंगे, जब हनुमान जी उनकी प्रासंगिकता बताएंगे, और हनुमान की भी प्रासंगिकता दिखती रहेगी। उत्तरकांड में भी राम की प्रासंगिकता दिखी। उत्तरकांड में शायद 3 संवाद है, राम वशिष्ठ का संवाद, भरत हनुमान का संवाद, काक भुसुंडी और गरुड़ का संवाद, और पार्वती और शिव का, हाँ 4 संवाद है। तो 4 संवाद में आपको अक्सर दिखेगा कि वो चरित्रों का वर्णन है, और पूरी कहानी है रामचरित मानस। तो हनुमान का चरित्र का वर्णन है, ठीक बात है, लेकिन राम के चरित्र का वर्णन ही है, या फिर राम के चरित्र का मानस ही है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, जैसे एक चीज होती है काव्य हेतु। तो काव्य हेतु के आधार पर जैसे कुछ कवि होते हैं जो ठोक पीट कर कवि बनते हैं। जैसे कौन ठोक पीट कर कवि बने हैं? हमारे कबीरदास जी। लेकिन अगर कवियों में कवि की बात हो, तो वो हमारे तुलसी जी हैं। बोला जाता है, कविता पा तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तो ये सब थी तुलसीदास की कविता, या फिर काव्य भाषा, या फिर जो भी आप उसको नाम दे दो। नाम नहीं भी दोगे तो भी इनकी कविता काफी प्रासंगिक है। ठीक है।
तो हमने लगभग 5 सवाल किए, 5 या 4 किया शायद। और 4 सवाल सिर्फ ये आधार मत लेना कि हम 4 सवालों को बस इतना, आप जब आपसे तुलना की जाएगी तो तुलना के लिए भी आधार रखे रहना। जब आपसे महाकाव्यात्मकता की बात की जाएगी तो वो भी आधार रखे रहना। जब आपसे तुलसी के काव्य की विशेषता की बात की जाएगी तो यही विशेषता तुलसी के काव्य की है। जब आपसे तुलसी के काव्य में जीवन बोध का आधार पूछा जाएगा तो यही सारी चीजें तुलसी के काव्य के जीवन बोध या जीवन दर्शन बनते हैं। और तुलसी के काव्य में या फिर तुलसी के काव्य की अगर प्रासंगिकता पूछी जाएगी तो यही तुलसी के काव्य की प्रासंगिकता है। तो इतनी बातें हैं और बस हो गया आज का। लेकिन सर, अगर हाँ हाँ सर, सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ सर इतना, जैसे कि हिंदी साहित्य में सर, कि कंफ्यूज होता है, कभी भाषा में कंफ्यूज होता है, कभी बोली में कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि सर जब भाषा बोलते हैं देखिए, तो हम हबड़ाई में सर। हेलो। एक दिक्कत आपकी ये है, जब मैं आपसे पूछूंगा विद्यापति ने किस भाषा में लिखा तो आप बोलोगे अवधी भाषा में। ऐसा क्यों करते हो आप? वही समझ में नहीं आता सब, जब जब बोलने का वो होता है तो वो बोल देता हूँ, समझ में नहीं आता, देखो, गलत हो जाता है। सबसे पहले आप टाइम पीरियड लो। अगर मैं विद्यापति बोलूं तो विद्यापति टाइम कब के टाइम के थे? तो विद्यापति थे 8वीं या 9वीं शताब्दी के। आचार्य शुक्ल ने 13वीं शताब्दी का मान दिया। तो टाइम पीरियड के हिसाब से विद्यापति की जो भाषा होगी वो अवहट्ठ होनी चाहिए। दूसरा, जब आप उस चीज को समझ रहे हो तो कवि के आधार को समझो कि कवि किस आधार या किस सामाजिक व्यवस्था को दिखाना चाहता है। जैसे तुलसीदास का मैं बताऊं तो तुलसीदास जिस सामाजिक परिवेश में थे 13वीं से 14वीं 15वीं शताब्दी के आसपास, तो वहां पे सामाजिक परिवेश में भाषाएं बहुत सी चल रही थी। लेकिन तुलसीदास किस क्षेत्र के थे? चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, अ, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। तो कहा जाता है चित्रकूट में लिखा है उन्होंने। हालांकि ये दिखते हैं उत्तर प्रदेश के राजापुर में इनका जन्म हुआ। और राजापुर से चित्रकूट ज्यादा दूर नहीं है। तो आप एरिया समझ लो, उत्तर प्रदेश की बात है। तो एरिया समझकर भी आप उनके भाषा को समझ सकते हो। सूरदास, ब्रज के अगर सूरदास है, कौन सी भाषा में? कबीरदास, कबीरदास का जन्म अगर काशी में हुआ है तो काशी ब्रज के क्षेत्र में ही आता है ना। या फिर और कौन है? जैसे और भी जो भी कवि हैं, तो कवियों को देख के उनके टाइम पीरियड को समझो, उनके स्थान को समझो। इतना समझ गए तो भाषा भाषा समझना इतना जरूरी ही नहीं है। और तुलसी का जैसे बता रहा हूँ ना कि वो जो एरिया है राजापुर उत्तर प्रदेश का, तो ब्रज भाषा भी फैल रही थी। अब मैंने एक चीज बताई ही होगी कि तुलसीदास ने ब्रज भाषा में भी 3 साहित्य लिखे हुए हैं। तो वही होता है कि जो एरिया होगा रचनाकार की, वही भाषा होगी। सर यहाँ पर तो एक खड़ी बोली भी लौक रहा है कहीं पर। ल- लौकेगा क्योंकि वो टाइम पीरियड के हिसाब से हो जाता है ना। अगर मैं बोलूं कि तुलसीदास 20वीं शताब्दी में है तो आप बताओ कि तुलसीदास की भाषा अवधि हो पाएगी कभी? नहीं हो पाएगी। नहीं, वो वैसे तो कहें तो सर नहीं हो पाएगी। और सर वैसे जैसे बता रहे हैं कि 8वीं 9वीं सदी अवधि, सर ऑटोडक्सी से भाषा सर होती है, भाषा के आधार पर सर देखें तो हो सकती है। अगर मैं बोलूं स्वयंभू, स्वयंभू माना जाता है कि 8वीं सदी के हैं। अब 8वीं सदी में खड़ी बोली तो आ नहीं जाएगी। खड़ी बोली तो अमीर खुसरो के काव्य में 14वीं सदी में दिखती है। तो वही है, थोड़ा समझो, टाइम पीरियड समझो, चीजें समझो। अब कल हम हाँ सर। व्याख्या करेंगे और तुलसीदास लगभग हो जाएंगे हमारे खत्म। और तुलसीदास फिर हम कैसे करेंगे? केवल आंसर लिख के। जितने अधिक से अधिक आंसर लिखे जाएंगे उतना अधिक से अधिक हम परिपक्व होते चले जाएंगे। अभी जो भी मैंने किया उसमें 20% मान लो परिपक्व हुआ कि समझ रहे हैं बात। आपको जितना भी उदाहरण है सब उदाहरण याद करना पड़ेगा। और उदाहरण रट्टा नहीं मानना है, उदाहरण समझो कि मतलब क्या हुआ। राम का रूप निहार रही है जानकी, कंगन के नग की परछाई में। और याद जितनी भी शुद्ध थी, जितनी भी विवेक था, सब भूल गई हैं। यादें सब शुद्ध भूल गई, कर टेक रही हैं, हाथ को टेक रही हैं। और पलकों को टार नहीं रही हैं, हटा नहीं है। अर्थ समझोगे काव्य अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। ऐसे करके आप कर सकते हाँ सर, जैसे जैसे लंबा लंबा इसमें तो वो कैसे सर याद होगा।
बहुत ज़्यादा लंबा लंबा है लंबा उसमें। उसको केवल व्याख्या करना है, लंबा लंबा याद मत करो, दो दो लाइन का याद करो बस। सिर्फ 2 लाइन का सर? हाँ। जी सर, ठीक आपने है। जैसे बताया।